नेपोटिज्म यानी परिवारवाद। यूं देखा जाए तो नेपोटिज्म लगभग हर क्षेत्र में देखने को मिलता है, लेकिन क्योंकि पिछले कुछ दिनों से सुशांत सिंह राजपूत की मौत चर्चा में है, तो ऐसे में बॉलीवुड में नेपोटिज्म को लेकर एक बार फिर से बहस छिड़ चुकी है। इसमें कोई शक नहीं है कि दूर कहीं किसी गांव शहर से मुंबई आए एक एक्टर के लिए स्ट्रगल 100 गुना बढ़ जाता है इन कंपैरिजन टू स्टार किड्स। हम आलिया भट्ट की बात करें तो जैसा कि सबको पता है कि वो किस खानदान से आती हैं। इसके बावजूद जब इनकी पहली फिल्म रिलीज होने को थी, तब सोशल मीडिया से लेकर हर जगह इस बात को स्पेशली प्रमोट किया जा रहा था कि 17 साल की आलिया भट्ट धर्मा प्रोडक्शंस में बकायदा ऑडिशन देकर सेलेक्ट हुई थी। अब आप खुद सोचिए कि एक 17 साल की बच्ची को किसने बताया कि कहां पर ऑडिशन हो रहे हैं, उसे किसने बताया कि जिस रोल के लिए ऑडिशन हो रहे हैं उसमें वो फिट बैठेगी या नहीं। उनकी वो ऑडिशन टेप आप देखेंगे तो आपको उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नजर नहीं आएगा। एक सिंपल सा वो डांस करती दिखती हैं और एक सीन को परफॉर्म कर रही हैं, जैसे कि हजारों स्ट्रगलर्स ऑडिशन में करते हैं, और उसके बाद भी हजारों की तादाद में ऑडिशंस देने वालों में सेलेक्ट किया जाता है आलिया भट्ट को। स्ट्रेंज नहीं लगता आपको? सबको पता है कि करण जौहर को एक्चुअली में स्टूडेंट ऑफ द ईयर के लिए आलिया भट्ट को ही लेना था, लेकिन फिर साथ ही साथ इस नेपोटिज्म के दाग को भी तो धोना था और आत्मनिर्भरता भी तो दिखानी थी कि बिना किसी सपोर्ट के उन्हें यह फिल्म मिल गई। सेम यही हाल था वरुण धवन का। चाहते तो पहली फिल्म उनके पिताजी डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन फिर वही एक लेबल लगाना था कि नहीं, खुद के दम पर फिल्म किया। लेकिन क्या वाकई में खुद के दम पर? करण जौहर को हजारों की भीड़ में सीधे यही दोनों दिख गए। इसी प्रकार से तमाम स्टार किड्स, सारा अली खान, अहान शेट्टी, जानवी कपूर, ईशान खट्टर, इन सब का करियर ऐसे ही शुरू हुआ है और ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ है। अब तो करण जौहर शाहरुख खान के बेटे बेटी आर्यन और सुहाना खान के लिए भी स्क्रिप्ट तैयार लिए बैठे हैं। अब हमें ये समझना होगा कि नेपोटिज्म किस हद तक ठीक है और किस हद तक गलत है, और इसका न्यू कमर्स पर क्या फर्क पड़ेगा। छोटे लेवल से शुरू करते हैं। फेमस कॉमेडियन भारती को सब जानते हैं। एक लड़की होकर अपनी मेहनत के बलबूते उसने स्टैंड अप कॉमेडी में जो अपनी पहचान बनाई है वो काबिले तारीफ है। एक एक सीढ़ी चढ़कर उसने अपना ये मुकाम बनाया है। अभी हाल ही में उसकी शादी होती है हर्ष से, और खाली बैठे हर्ष को अचानक से टीवी सीरियल्स और शोज मिलने शुरू हो जाते हैं। वो इंसान भी अच्छे हैं और काम भी ठीक ठाक ही है, लेकिन अगर लाखों स्ट्रगल कर रहे उन एक्टर्स से उन्हें कंपेयर करें तो क्या वो ये पोजीशन जो अभी उनके पास है वो डिजर्व करते हैं? एक और एग्जांपल ले सकते हैं, कपिल शर्मा शो। इस शो में एक खास कैरेक्टर है चंदन। टीवी में फेमस होने से पहले दोनों कॉमेडियंस चंदन प्रभाकर और कपिल शर्मा ने साथ में काफी स्ट्रगल किया है, लेकिन कपिल शर्मा ज्यादा टैलेंटेड थे तो आज वो एक अच्छे मुकाम पर हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि चंदन प्रभाकर में भी वही टैलेंट है कि वो कपिल शर्मा शो में इतने लंबे समय तक बने रहें? मे भी पहली नजर में आपको लगे कि यार ठीक ठाक काम तो कर ही लेता है, या फिर मे भी उसका कोई इमोशनल एंगल आपको उन्हें एक बेहतर कलाकार साबित करने के लिए प्रेरित करे। लेकिन सच तो यह है कि आज अगर आप उन तमाम स्ट्रगलर्स के टैलेंट पर नजर दौड़ाएं जिन्हें कपिल शर्मा के मंच पर आना तो दूर ऑडियंस वाली सीट में भी जगह नहीं मिलती, तो उनमें आपको ज्यादातर स्ट्रगलर्स चंदन से ज्यादा अच्छे मिल जाएंगे। लेकिन चंदन शुरू से ही इस शो का हिस्सा है क्योंकि वो कपिल शर्मा के बचपन के दोस्त हैं। तो कहीं ना कहीं नेपोटिज्म को इस प्रकार से भी देखा जा सकता है। प्रियंका चोपड़ा ने सन 2000 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीता। ऑब्वियसली इतनी बड़ी पदवी उन्हें मिली है तो बॉलीवुड तो आंखें बिछाए उनका इंतजार करेगा ही। उन्होंने फिल्मों में कदम रखा और कुछ समय बाद उनकी बहन परिणीति चोपड़ा भी फिल्मों में एंट्री मारती है। ठीक है, कुछ लोगों को उनकी कुछ फिल्मों में एक्टिंग भी ठीक ठाक लगी हो, लेकिन अगेन अगर आप लाखों स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस से उन्हें कंपेयर करें तो उनसे बेहतर कई ऐसी लड़कियां होंगी जिन्हें फिल्मों में छोटा मोटा रोल तो क्या, उन्हें रैंप पर चलने का एक मौका भी नहीं मिला। लेकिन परिणीति को घर बैठे एक्ट्रेस बनने का मौका मिल जाता है। बहुत से लोगों को लगता होगा कि इसमें गलत भी क्या है, अपनी फैमिली को हेल्प करना या अपने दोस्तों को हेल्प करना, इसमें क्या गलत है? हाँ, तो कोई गलत नहीं है, लेकिन इस बीच रियल टैलेंट तो गया ना तेल लेने। बस यही चीज, यही आसानी से मिलने वाला रोल या काम
नेपोटिज्म को दर्शाता है, जो इन स्टार किड्स या इंडस्ट्री में लिंक्स रखने वाले एक्टर्स को मिल जाता है और ये हक मारा जाता है ऐसे किसी टैलेंटेड स्ट्रगलर का जो मुंबई के किसी पार्क की बेंच पर रात को सोते हुए अपने स्टार बनने का सपना देख रहा होता है। फेमस फिल्म डायरेक्टर डेविड धवन ने गोविंदा के साथ लगातार 17-18 हिट फिल्में दी, जैसे कि कुली नंबर 1, हीरो नंबर 1, राजा बाबू, दुल्हे राजा। एक वक्त ऐसा था जब दोनों का साथ में फिल्म में होने का मतलब हिट की गारंटी। डेविड धवन गोविंदा को अपना लकी चार्म मानते थे, लेकिन फिर एंट्री होती है वरुण धवन की और गोविंदा और डेविड धवन का रिश्ता यहीं खत्म हो जाता है, क्योंकि डेविड धवन के लिए भी फर्स्ट प्रायोरिटी उनका खुद का बेटा है। अब धीरे धीरे गोविंदा की सारी फिल्मों की रीमेक बननी शुरू हो गई हैं, जिसमें वरुण धवन एक्टिंग करेंगे। हम जब एक स्टार किड और बाहरी एक्टर को डिफरेंशिएट करते हैं तो कई चीजें सामने आती हैं। एक स्टार किड जो बचपन से अपने घर में, अपनी फैमिली में फिल्मी माहौल देख रहा है, पिता या माता को रोज शूटिंग से आते देखता है, कई बार वो खुद सेट पर जाकर उनके काम को देखता है, घर पर पार्टीज होती हैं तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री वहां मौजूद होती है, ये सब कुछ वो बचपन से देखता आ रहा है, तो उसे उस फिल्मी माहौल में या फर्स्ट टाइम कैमरा फेस करने में कोई झिझक नहीं होगी जो उस स्ट्रगलर एक्टर को होगी जिसने गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई की हो। 10th के बाद जिसे पता चला हो कि फिल्म होती क्या है, इसे कैसे बनाया जाता है, एक्टिंग क्या होती है, स्टारडम क्या होता है। अब इन दोनों में ऑब्वियसली कंफर्ट जोन में है वो स्टार किड, जिसे ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये बाहरी एक्टर जिसने एक्टिंग सीखी है, क्लासेस की है, सैकड़ों प्लेज किए हैं, एक्टिंग की बारीकी को सीखा है, 5 साल 6 साल की कड़ी तपस्या के बाद काम की तलाश में मुंबई आता है। अब जैसे कि एक टीवी शो में एक एक्टर ने कहा था कि जहां हमारे सपने पूरे होते हैं वहां इन स्टार किड्स का स्ट्रगल शुरू होता है, वही चीज यहां लागू होती है। ये बाहरी एक्टर या स्ट्रगलर जो हैं वो किसी फिल्म में एक छोटे से रोल के लिए स्टूडियो दर स्टूडियो धक्के खाते हैं, तब कहीं शायद उसको एक आध कोई छोटा सा रोल मिल जाए। लेकिन स्टार किड्स के लिए सोने की थाली में फिल्म परोसी हुई मिलती है, नोटबुक से चेकबुक पर आने में उन्हें जरा भी वक्त नहीं लगता। अच्छा, अब अगर इन बाहर के एक्टर्स और स्टार किड्स के फिल्म बन जाने के बाद के प्रोसेस की भी बात करें तो उसमें भी आपको स्टार किड कंफर्ट जोन में दिखेंगे। एक एक्टर जिसने रात दिन की मेहनत के बाद फिल्म में लीड रोल हासिल किया है, उसकी फिल्म तैयार है और रिलीज के लिए रेडी है, उस वक्त वो टेंस्ड होता है और साथ में लगातार नए नए ऑडिशंस दे रहा होता है, क्योंकि उसे पता है कि इस एक फिल्म के बाद जरूरी नहीं कि उसके घर के बाहर प्रोड्यूसर्स की लाइन लग जाएगी। पहली फिल्म के रिलीज से पहले ही वो आगे की फिल्मों के लिए ऑडिशंस देना शुरू कर देता है। लेकिन जब स्टार किड की फिल्म तैयार हो जाती है तो ये किसी फॉरेन कंट्री में निकल पड़ते हैं एक वेकेशन पर, क्योंकि थकान काफी हो गई थी उन्हें इस बात की टेंशन नहीं होती कि उनकी फिल्म चलेगी या नहीं चलेगी, फिल्म कमाई करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि फिल्म का हश्र जो भी हो ये उनकी आखिरी फिल्म तो कतई नहीं होगी। इस तरह 10-15 मौके तो उन्हें आराम से मिलेंगे ही, और कहीं कोई एक फिल्म भी ठीक ठाक चल गई तो समझो इनका करियर सेट। चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे अपने पापा के स्ट्रगल्स गिना गिना के सिंपैथी बटोरती रही, जबकि खुद इन्होंने क्या किया था, महंगे स्कूल्स में पढ़ी, विदेशों में पढ़ी, दुनिया के हर कोने में वेकेशंस मनाया, और इन सब से फ्री हुए तो पकी पकाई फिल्म करण जौहर अपने हाथों में लिए खड़े थे। हम अक्सर नेपोटिज्म पर ही जोर देते हैं, जबकि अगर हम कुछ नॉन स्टार किड्स की बात करें और उनके बॉलीवुड में एक मुकाम बनाने पर बात करें तो यहां भी एक चीज का होना बहुत जरूरी है, वो है कनेक्शंस। आपने मेहनत से किसी प्रकार से फिल्म इंडस्ट्री में एक स्टार की पदवी ले भी ली, लेकिन फिर भी अगर आप बाहरी हैं तो आपका ये स्ट्रगल जिंदगी भर चलता रहेगा, फिर चाहे आप कितने भी टैलेंटेड हो। ऐसे में इन कलाकारों को फिल्म इंडस्ट्री के माफियाओं के साथ लिंक्स बनाकर रखने पड़ते हैं। इसके बदले उन्हें कई बार कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है, उनके कहने पर कई फिल्मों में कैमियो करना पड़ जाता है, अपनी पसंद का रोल ना होते हुए भी उन्हें वो फिल्में करनी पड़ती हैं, या फिर कई तरह के फेवर्स हो सकते हैं, तब कहीं जाकर वो इंडस्ट्री में रह पाते हैं। नेपोटिज्म तो एक काला धब्बा है बॉलीवुड में, और ये धब्बा तब तक लगा रहेगा जब तक बेस्ट डेब्यू अवार्ड अनन्या पांडे और सूरज पांचोली जैसे एक्टर्स को मिलता रहेगा। यह सिलसिला कायम रहेगा जब तक सोन चिड़िया जैसी फिल्म 9 करोड़ का बिजनेस करेगी और स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 जैसी फिल्म 99 करोड़ का। जब सिटी लाइट जैसी फिल्म 9 करोड़ कमाएगी और रेस 3 जैसी फिल्म
276 करोड़। जब कामयाब जैसी फिल्म मात्र 2.5 करोड़ कमाएगी और स्ट्रीट डांसर 3 जैसी फिल्म 97 करोड़, कहां से आएगा बदलाव? कंगना रनावत ने कहा था कि स्टार किड्स का बचपन से ही पीआर एजेंसीज ध्यान रखती है। यह बिल्कुल सही बात है। फिल्मों में आने से पहले ही मीडिया में उनका नाम गूंजने लगता है, ताकि जब उनकी फिल्मों में एंट्री हो तो कोई उनसे या उनके काम से अनजान ना हो। आज दीपक डोबरियाल या संजय मिश्रा या इनामुल हक जैसे एक्टर्स को कौन जानता है? कोई नहीं जानता, लेकिन तैमूर खान को हर कोई जानता है, क्योंकि वो सैफ करीना का बेटा है। 25-26 साल से स्ट्रगल कर रहे संजय मिश्रा की फिल्म कामयाब केवल 2.5 करोड़ कमाती है, जिन्हें बेस्ट एक्टर के लिए अवार्ड भी मिल चुका है। उनकी फिल्म पर जब स्ट्रीट डांसर 3 में 5 साल पहले आए एक्टर वरुण धवन भारी पड़ने लगे, तो कहीं ना कहीं ये कमी हम ऑडियंस की है, जिन्हें फिल्म सेलेक्ट करने का सेंस नहीं है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा, और आप नेपोटिज्म के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक द वीडियो। लाइक मी ऑन फेसबुक, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। बी सेफ, हैव फन। मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए